लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल और व्हीकल्स चलाने वालों के खिलाफ एक बार फिर से बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। अब भी मोटरसाइकिल सवारों की बड़ी तादाद बगैर लाइसेंस सड़कों पर घूम रही है, जिसके बाद बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिलिस्ट के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है। अब बगैर ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल सवार हो जाएं तैयार, क्योंकि अब उन्हें चालान भी होगा और FIR भी दर्ज होगी। कैसर इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। कैसर, बताइएगा अब तक के आदाद शुमार क्या सामने आए हैं, कितनी कार्रवाइयाँ की गई और इसका क्या आउटकम क्या है? देखिए, ये जो पिछले तकरीबन 2 माह पहले जो है वो एक तहरीक चलाई गई ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक रोड पर जो है तभी आएगी जब उसके पास लाइसेंस होगा। स्पेशली जो मोटरसाइकिल जो कम उम्र जो ड्राइवर्स थे उनके हवाले से भी काफ़ी सख्ती की गई, लेकिन उसके फौरी बाद जो है वो जो शहरी जो है वो मुतरक हुए और उन्होंने लाइसेंस वगैरह हासिल किए, जिसमें लाहौर में तकरीबन 1,25,000 के करीब जो लाइसेंस जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इशू किए गए थे और तकरीबन कोई 5 लाख के करीब शहरियों को सर्व किया गया था ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। उसके फौरी बाद जो है वो, जैसे आपको पता है कि थोड़ी सी सख्ती कम होती है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, तो दोबारा वही सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो अभी फिर गुज़िश्ता को हफ्ते से जारी होने वाला जो ये क्रैकडाउन है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, उसको दोबारा से जो तेज कर दिया गया है और उस पे जो है वो CTO लाहौर जो हमारा अतर है उनके हुक्म के मुताबिक जो है वो काफ़ी सख्ती की गई है और जितने भी जो बगैर लाइसेंस के गाड़ियां चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं और तकरीबन जो 2,000 रुपया जुर्माना कम से कम किया जा रहा है। जबकि एक लॉ बना दिया गया था कि लर्नर परमिट आपने पहले हासिल करना है ट्रैफिक लाइसेंस, जिसे लाइसेंस के लिए लर्नर परमिट होता है। लर्नर परमिट के बाद आपको 42 डेज जो है वो, लेकिन वो भी अब वेव ऑफ कर दिया गया है। ये बताइएगा कैसर के जो लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं वो कितने फ़ाल हैं और वहाँ पर किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है उन लोगों को जो कि डेफिनेटली बड़ी तादाद में लाइसेंस हासिल करने के लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल निशान, जो 10 ड्राइविंग लाइसेंस टेस्टिंग सेंटर्स हैं वो इस वक्त लाहौर में कायम हैं और वो मुकम्मल तौर पर फॉल हैं, जो कि 24/7 शहरियों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन अमला जो है वो उसमें 3 शिफ्टों पे काम करता है, सुबह 8 से 4, 4 से 12 और 12 से सुबह 8 बजे तक। तीनों शिफ्टों में जो वहाँ पर सारा जो सिस्टम है ट्रैफिक लाइसेंस के हसूल के लिए वो सारा जारी है। उसमें जो है वो, एक मैं बता रहा था आपको पहले भी कि जो 42 रोज का लर्नर परमिट हासिल करने के बाद 42 रोज का एक शिक थी कि 42 रोज के बाद आप अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ट्राई दे सकते हैं और ट्राई के बाद आपको लाइसेंस मिलता है। लेकिन वो भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वो 42 रोज की जो मियाद है उसको खत्म इसलिए किया गया है ताकि शहरी आए, लर्नर परमिट हासिल करें और लर्नर परमिट हासिल करने के फौरी बाद जो है वो अपना लाइसेंस के लिए ट्राई देने के बाद अगर वो पास होते हैं तो वो फौरी तौर पर उनको लाइसेंस जो है वो इशू कर दिया जाता है, जिसके बाद जो ड्राइवर्स हैं वो बेखौफो खतर जो है वो कानून की पासदारी करते हुए रोड पर जो ड्राइव कर सकते हैं, मोटरसाइकिल चला सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। तो उस पे जो ये इस हवाले से क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे कैसर में तमाम डिटेल्स दे रहे थे। कैसर, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब के शहरों में जो है वो क्रैकडाउन जारी है। अगर हम मुल्तान की बात करें तो हमारे साथ यासिर मजीद हैं जो कि बताएंगे कि मुल्तान में अब तक कितनी इस हवाले से कार्रवाइयाँ की गई हैं। यासिर, बताइएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर किसी भी शख्स को शहर के अंदर गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बगैर लाइसेंस जो ड्राइवर हजरात हैं उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर इस वक्त क्रैकडाउन किया जा रहा है और इंस्पेक्टर मदनी यार साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। मुल्तान की तरफ से अब चलाने की बजाय हम लाइसेंसिंग की तरफ आ रहे हैं, हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जिसके पास जो गाड़ी चला रहा है, CTO साहब की ये पॉलिसी है कि उसको लाइसेंस दिया जाए। इस सिलसिले में मुल्तान के मुख्तलिफ चौकों पे मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, जहाँ 17 पॉइंट है जहाँ पे हम मोटरसाइकिल लाइसेंस एट द स्पॉट उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। दूसरा, इनको ट्रैफिक के बारे में आगाही मिले कि ट्रैफिक से या हादसा से हमने किस तरह बचना है। शहरी अर्जेंट अपना लाइसेंस हासिल कर सकते हैं और ये एक जिम्मेदारी भी है कि आप गाड़ी चलाने से पहले अपना लाइसेंस लें। जो असूल व ज़वाबित है, जो कवानीन है, उस पर अमल दरामद हो ताकि
शहर के अंदर जो हादसा है उसकी रोकथाम मुमकिन बनाई जा सके। जी, मुल्तान के बाद बात कर लेते हैं फैसलाबाद की। वहाँ पर कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है और किस तरह से लाइसेंसिंग सेंटर्स में लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है? शिराज हसन हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस की जानब से ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की जानब से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी शुरू किया गया है कि जो मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेने आते हैं उनको एक दिन में ही लाइसेंस का इजरा किया जा रहा है। हमारे साथ CDO फैसलाबाद फरहान असलम मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद जानते हैं। तो अक्सर लोग बाइक चला रहे हैं, उनके पास लाइसेंस ही नहीं है, या ट्रैक्टर ट्राली चला रहे हैं रूरल एरिया में, लाइसेंस उनके पास है ही नहीं। तो उसमें एडिशनल जी ट्रैफिक मिर्ज़ा फरहान बेग साहब ने इनिशिएटिव लिया कि जो हम लर्नर के पास 42 दिन का पीरियड देते थे टेस्ट के लिए एलिजिबल होने का, उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। अब सेम डे में आप आके लर्निंग बनाते हैं। जैसे ये हम फैसिलिटेशन सेंटर के सामने खड़े हैं, अंदर डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। लर्नर बनने के बाद डॉक्टर साहब उसी टाइम आइस और बाकी टेस्ट करके रिपोर्ट दे देंगे और उसके फौरी बाद ये बैक साइड पे ड्राइविंग का टेस्ट हो रहा है। जो मोटरसाइकिल का लाइसेंस है उसकी ड्राइविंग का उसका अजरा एक दिन में हो रहा है ताकि शहरी अपना मोटरसाइकिल का लाइसेंस लें और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें।